और अर्ची भी लकड़ी की होती है। कहते हैं जीते लकड़ी मरते लकड़ी, अजब तमाशा लकड़ी का, गजब तमाशा लकड़ी का। लकड़ी से सारे कार्य होते हैं। उसी बांस के कैन चारों तरफ मारे में लगती है और वही बांस की अर्ची बनती है और हम चले जाते हैं सज कर। श्री नारायण हरि कथा में आ जाइए। भगवान हनुमान जी, एक सेठ जी थे, सेठानी जी। मैं कुछ कह नहीं पा रही हूँ कि कथा मेरा मन ले रहा है, मैं कितना कहूँ, समय सामने है। सेठानी जी खो गई, कहीं मेला में गए थे। सेठ जी कहने लगे मेरी सेठानी तो खो गई, अब क्या करूँ? तो मंदिर में जाते हैं, कहते हैं एक पंडित जी से, पुजारी से पूछते हैं आप कोई उपाय बताइए, कोई परेशानी होती तो मंदिर में आती है दुनिया। पंडित जी कहने लगे कि सुनो, 1.25 मन लड्डू चढ़ा दो, तुम्हारी सेठानी मिल जाएगी। हनुमान जी को, सेठ जी के समझ में नहीं आई, 1.25 मन लड्डू हनुमान जी को तो नहीं मिली, सेठानी नहीं मिली। सेठ जी फिर आकर के रोने लगे, कहने लगे पंडित जी आप तो कह रहे थे कि 1.25 मन लड्डू चढ़ा दो हनुमान जी को, तुम्हारी सेठानी मिल जाएगी। 2 दिन हो गया मेरी सेठानी नहीं मिली, मेरी पत्नी मिली नहीं, मैं क्या करूं? बच्चे रो रहे हैं, मुझे भी तड़फन हो रही, कहाँ चली गई है भगवान? अब पंडित जी क्या कहने लगे, अरे सेठ जी ये बताओ, जो अपनी औरत को भी नहीं ढूंढ पाए, सीता जी का पता नहीं कर पाए, उनको तुमने 1.25 मन लड्डू चढ़ा दिया, तो क्या तुम्हारी पत्नी को ढूंढ के ला दे देंगे? खुद के पत्नी तो ढूंढ ही नहीं पाए, तुम्हारे पत्नी को क्या लेके दे देंगे? मैंने ये कहा था कि हनुमान जी को 1.25 मन लड्डू चढ़ाओ। दूसरे दिन सेठ जी 1.25 मन लड्डू लाते हैं, कहते हैं अब भोग लगाओ हनुमान जी को। हनुमान जी को भोग लगता है और सेठ जी परिक्रमा करते हैं और सेठानी परिक्रमा में मिल जाती है। कहते हैं कि सीता जी की खोज करने के लिए हनुमान जी सीता जी को खोज के लाए थे, भगवान जी खोज कहाँ पाए? हनुमान जी में इतनी शक्ति है। यहाँ हनुमान जी विराजमान हैं। एक जज साहब कहने लगे कि महात्मा जी से, वेद व्यास से वार्तालाप होने लगी। कहने लगे हनुमान जी कहते हो कि हनुमान जी कथा सुनने आते हैं, तो हनुमान जी कहाँ हैं? व्यास जी कहते हैं जज साहब से कि एक मैं आपसे एक शर्त रखता हूँ, यही जो हमारे लाल रंग की पोटली हमने भी रखी है, इस लाल रंग की पोटली को अगर आप उठा देंगे तो मैं व्यास वेदी से उठ जाऊंगा। अगर ये लाल रंग की पोटली नहीं उठी तो जज की कुर्सी तुम्हें छोड़नी पड़ेगी। उठिए, बहुत बड़ी शर्त लग गई। जज साहब उठे, अब वही लाल रंग की पोटली उठाने लगे तो उठाना तो रहा दूर, जैसे हाथ लगाते ऐसे लगता जैसे बिजली का करंट लग रहा है, दूर से हाथ हटता था। 3 बार प्रणाम किए, सब कुछ किए, लेकिन हनुमान जी को कौन उठाने वाला है? गिर पड़े चरणों में, व्यास जी के चरणों में गिर पड़ते हैं और कहते हैं हे नाथ, जो आप कहें अब सत्य है, क्योंकि गुरु सर्वोपरि होता है, जो कहता है वो व्यास वेदी से गलत नहीं बोलता। उसी वक्त जज साहब अपनी कुर्सी का इस्तीफा दे देते हैं और जा करके वृंदावन में जाप करने लगे, वहीं अपना जीवन यापन कर लिए। ये सत्य घटना है, ये कोई बनाई हुई बात नहीं है। बहुत शक्ति होती है व्यासपीठ। तो पंडित जी भी गलत तो कहे नहीं, बिना हनुमान जी के सीता जी को कोई ला नहीं सकता था। तो राम जी तो सीता जी को खुद नहीं ला पाए, तो सेठानी को लेके कहां से दे देंगे? हनुमान जी को लड्डू चढ़ाओ। एक दिन 1.25 मन राम जी को मिल गया, 1.25 मन हनुमान जी खा लिए। अब पंडित जी के बाल बच्चे कूद कूद के खा रहे हैं लड्डू, ले लड्डू भगवान को खिला करके खाओ, कितना आनंद आता है। मीठा प्रसाद मिलता है, भोग का प्रसाद।